आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। तत्कालीन बीपी सेन सरकार ने 8 अगस्त 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की घोषणा की थी। कमीशन की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया था कि जो जातियां अपने जनसंख्या के निर्धारित प्रतिशत को पार कर लेती हैं उस जाति को ओबीसी से बाहर कर दिया जाएगा। वर्तमान में लगभग 10 प्रमुख ऐसी जातियां हैं जो ओबीसी आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा उठाती हैं और अन्य जातियों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। अतः अभी तक इन जातियों को ओबीसी से बाहर करना चाहिए था, परंतु उसका उल्टा हो रहा है। जो सक्षम जातियां हैं दुर्भाग्य से उनके नाम और जुड़ते जा रहे हैं तथा जिस फील्ड में आरक्षण की आवश्यकता नहीं है उसमें भी आरक्षण लागू होता जा रहा है। यह अंतहीन प्रक्रिया है जिसे समाप्त करना आवश्यक है। आज आपने जातिगत आरक्षण को खत्म करने के लिए मोदी जी के नाम का एक पत्र कलेक्टर को सौंपा। सपाक्स पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुक्ला जातिगत आरक्षण के विरुद्ध में जो एक ज्ञापन दिया है, हमारा उद्देश्य है कि जो सुविधाएं हैं वो गरीबों को दी जाए, न कि जाति के आधार पर ही सुविधाएं देनी चाहिए। जातिगत आरक्षण का नाम इसलिए है क्योंकि अभी जाति के आधार पर जितनी भी योजनाएं हैं वो जाति के आधार पर बनाई जा रही हैं, चाहे वो आरक्षण की हो, चाहे आप अनाज की हो, चाहे और भी व्यवस्थाएं हो, वो जाति के आधार पर है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री को जो मैंने ज्ञापन दिया है उसमें मेरा उद्देश्य है कि जो योजनाएं, जो आरक्षण है, जो अभी 27% भी आरक्षण किया हुआ है, पहले भी जो SC ST को आरक्षण दिया था और हमारे सबल भाइयों को भी जो आरक्षण दिया हुआ है, हमारा कहना है सबका आधार एक होना चाहिए। केवल गरीबी गरीबी, गरीब की कोई जाति नहीं होती है और भूख की कोई जाति नहीं होती है। इसलिए सुविधाएं जो है गरीबों के लिए बनाई गई हैं। केवल देश में 2 ही जाति होनी चाहिए, एक गरीब और एक गरीब से ऊपर, जिससे ऊपर वाले उन गरीब को टैक्स देके उन गरीब की सुविधाएं प्रदान कर सके। उसके आधार पर मैंने आज अपना ज्ञापन दिया है और मैं माननीय प्रधानमंत्री से बार बार निवेदन कर रहा हूं कि जो जाति के आधार पर आप आरक्षण दे रहे हैं इससे बहुत सारी विसंगति पैदा हो रही है। जैसे मेडिकल में आज 10% वाला जो डॉक्टर है उसको कोई भी व्यक्ति उनको इलाज के लिए जा रहा है क्या? इंजीनियर बैठा हुआ है उसको कोई इंजीनियर पूछ रहा है क्या? आज हमारे बहुत सारे पुल हैं, बहुत सारे जो निर्माण होता जा रहा है, इससे जो काबिलियत के आधार पर होना चाहिए। स्वास्थ्य की इतनी बुरी हालत है हमारे देश में, ये क्या है? क्या विडंबना है कि 10% वाले को आप मेडिकल में ले रहे हैं। उसको पढ़ाई की सुविधाएं दीजिए, खूब पढ़ाइए। मैं तो कह रहा हूं हर गरीब को सुविधाएं दीजिए, हर व्यक्ति को सुविधाएं दीजिए, मगर योग्यता का आनंद मत कीजिएगा। इसके आधार पर मैंने आज ज्ञापन दिया है। योग्यता को महत्व दें, योग्यता के आधार पर आप एडमिशन करें, योग्यता के आधार पर आप इंजीनियर बने, योग्यता के आधार पर डॉक्टर बने, और सारी जो देश में नौकरियां योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। समर्थन में नहीं, गरीब चाहे महिला गरीब हो, महिला गरीब को दीजिए आप। हम ये कहते हैं महिला गरीब, अल्पसंख्यक गरीब उसको दीजिए आप, SC ST का गरीब उसको दीजिए, OBC का जो गरीब है उसकी एक नियम बनाइए कि 3 लाख से जिसकी आय कम है उन सभी को आरक्षण की सुविधाएं देंगे, पढ़ाई की सुविधा देंगे, उनको लाभ देंगे। इस तरीके की होनी चाहिए योजना। बात तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक आरक्षण भी है, महिला आरक्षण भी है, उसको लेकर के सपाक्स कभी कोई बात नहीं। देखिए क्या है कि महिला आरक्षण है, ये महिलाओं का जो आरक्षण दिया है क्योंकि उनको ऊपर उठाने के लिए बात है। अल्पसंख्यक आरक्षण जो है, मैं सभी आरक्षण गरीबी के आधार पर होने चाहिए। मैंने तो जातीय आरक्षण के क्यों, मैंने तो उसी में कह रहा हूं कि गरीबी के आधार पर दीजिए, चाहे SC ST हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई भी हो, केवल आरक्षण होना चाहिए तो गरीबी के आधार पर होना चाहिए। कोई भी आरक्षण आप दीजिए, कोई भी लाभ दीजिए तो गरीबी के आधार पर लाभ उसको मिलना चाहिए, बाकी कोई लाभ नहीं देना चाहिए, चाहे वो कोई जाति का हो, चाहे वो धर्म का हो, चाहे कोई भी हो। आरक्षण के विरोध में नहीं है। आरक्षण 50% होना चाहिए, जिससे कि 10 साल के लिए जो आरक्षण दिया गया था, मगर उसको बढ़ाते बढ़ाते आज 70 साल हो गए हुए हैं। हमारा ये कहना है कि आप सुविधाएं दीजिए। आरक्षण का मतलब क्या? सुविधा देना। आप सुविधाएं दीजिए, मगर योग्यता का आनंद नहीं होना चाहिए ना। आप योग्यता, हमारे देश का जो युवा है वो पढ़ के सब विदेश चलाया जा रहा है, यहाँ पर है क्या? ये सपाक्स पार्टी आरक्षण का
विरोधी नहीं है और ये आरक्षण उन लोगों को मिलना चाहिए जो गरीब हैं, दलित वर्ग के हैं। और मेरे ख्याल है इस भारतवर्ष की पहली पार्टी है जो दलितों को और बगैर किसी जाति वर्ग भेदभाव के संविधान के अनुसार आरक्षण दिए जाने का समर्थन। दूसरी बात, आरक्षण उन लोगों को एक ही बार मिलना चाहिए जो इसके शुरुआत में प्रारंभ में, उसके बाद उस परिवार में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सपाक्स पार्टी इस बात पर बल देती है। तीसरी बात यह है कि दलितों के उत्थान के लिए और जाति विहीन समाज स्थापित करने के लिए ये सपाक्स पार्टी का जन्म हुआ है। सपाक्स पार्टी इन दलितों के लिए और कमज़ोर वर्ग के लिए ये लड़ती है और ये पहली पार्टी है इस देश की। आज 8 तारीख को ये 10 साल के लिए जो आरक्षण का जो प्रावधान किया गया था उसके एवज में हम लोग ज्ञापन देने कलेक्टर के यहाँ गए थे ताकि मैंने प्रधानमंत्री के पास में वो ज्ञापन जाए और हमारी ये आवाज़ उन तक पहुँचे कि हम आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के समर्थ हैं। देखिए, बेसिकली हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया उसकी आप स्थिति को समझिए। पहला आरक्षण आता है स्कूल में, दूसरा आरक्षण आता है नौकरी में, तीसरा आरक्षण आता है नौकरी में प्रमोशन का। अल्टीमेटली आप आरक्षण के जरिए जब टॉप लेवल पे उनको भरेंगे जिनकी की काबिलियत पे आपको खुद ही स्पष्ट विचार नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होगा, कोलैप्स होगी। शायद यही कारण है कि प्राइवेट कॉलेज बढ़ रहे हैं, यही कारण है प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि प्राइवेट चीजों में मोदी जी ने वैसे ही डिक्लेयर कर रखा है कि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे। इसका उद्देश्य सीधा सा है कि हम अपने नौकरी के सिस्टम देने से भाग रहे हैं। प्राइवेट में ये लागू करेंगे, ये बहुत दूर की बात है। पहली चीज यहां आती है। दूसरी चीज ये आती है, अंततः ये जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आरक्षण से जो आदमी डॉक्टर बनेगा उसके साथ क्या होगा और उसके साथ क्या होगा, आप देख चुके हैं कोरोना में क्या हुआ। वर्तमान की बाढ़ की स्थिति आप देखिए, अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई पुलियाएं टिकी हुई हैं लेकिन नेशनल हाईवे के पुल बह गए। ये भी आप इस चीज को देखिए। अंततः भुगतना इसी समाज को है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भुगत रहे हैं वो हमारी वाली आने वाली संततियां ना भुगते। हम आरक्षण के विरोध में नहीं है। आप एक कट ऑफ लिमिट लगाइए, जनरल की कट ऑफ लिमिट 70 जाती है तो आप नीचे उनकी कट ऑफ लिमिट 10% कम करके 60 करिए। ये नहीं है कि स्वाति मीणा की तरह जो है 10% नंबर आए और आपने उनको फिजिक्स का प्रोफेसर बना दिया। ये गलत है। ये मानसिकता के साथ हम कहीं नहीं पहुंचेंगे और यही हम इसको कहने का अपना प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है शब्दों में हेरफेर हो लेकिन बेसिक प्रयास यही है। और इसके लिए मुझे एक चीज बताइए, रामनाथ कोविंद की तीसरी जनरेशन को रिजर्वेशन की जरूरत है? कांतिलाल भूरिया के तीसरी जनरेशन को रिजर्वेशन की जरूरत है? थावरचंद गहलोत की तीसरी रिजर्वेशन को जरूरत है? उस गरीब को क्यों नहीं है जिसके खानदान से आज तक कोई रिजर्वेशन से गया ही नहीं है? वी हैव टू केयर फॉर देम। जो गरीब हैं उनके लिए उस वर्ग में लेके आए। धन्यवाद।